अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये भाई मेरे डायनो वैली का मेरे चैनल के अंदर डायनो वैली का पार्ट 2 मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा डायनो वैली का तो वो देख ले, उसी से ही आपको पता चलेगा कि डायनो वैली का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, नहीं हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और डायनो वैली का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। और आपको सारी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बाकी मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ पार्ट 2 पे, तो आप इसे भी देख लें। जिसने मेरा पार्ट 1 देख लिए तो वो पार्ट 2 शुरू कर दे। तो यहाँ पे बस वही मेरे हालात थे कि 1-2 घंटे तो मैंने पूरा ये डायनो वैली घूमा। अभी पूरा तो नहीं घूमा, हाफ टाइम मैंने तो यहाँ पे स्पेंड किया। और बाबा कह रहे हैं कि ये ऊपर भी इसका कोई जगह है जहाँ पे बच्चों के लिए और भी चीज़ें बनी हुई हैं। ये तो नीचे का था सारा कुछ इसका व्यू, लेकिन ऊपर का भी बाबा कह रहे थे कि बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, जो बाकी डायनासोर रह गए हैं उनको फिर ज़रा देख लेती हूँ मैं, और फिर बाद में हम ऊपर चलेंगे। इस तरह फिर मेरी जो पूरी इन्जॉयमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे ज़रा थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी कि ये डायनासोर के क्या नाम है, ये क्या खाते हैं और किस तरह मरे हो। इस तरह मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे तो मैं अल्लाह की कुदरत देख रही हूँ, साथ साथ अल्लाह की कुदरत देख रही हूँ, साथ साथ डायनासोर को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और ये जो साथ फूल लगे हुए हैं ना, ओरिजिनल तो नहीं है, फेक हैं, लेकिन बहुत मज़े के लग रहे हैं। गुलाब और ट्यूबल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, नीचे की साइड पर ये और भी ज़्यादा है, झूले हैं। और मैंने कहा कि बाबा अभी तो हम मिडल वाली साइड पे घूम रहे थे, हम अब नीचे वाली साइड पे जाके घूमते हैं, वहाँ पे ज़रा थोड़े से झूले लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। और फिर बाद में हम ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पे मतलब के झूले वगैरह लेंगे। तो ये बच्चों का झूले थे, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी लूँ, क्योंकि मैं बड़ी तो हो गई हूँ लेकिन अभी तक मेरा बचपन का शौक़ नहीं पूरे हुए हैं। तो वही बस अभी उनको ही मैं निपटा रही हूँ, मतलब कि निपटा तो नहीं रही, मैं उन्हीं शौक़ों को पूरा कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबा मेरे लिए टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे ना इन्होंने एक पेपर लगाया होता है, पेपर के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि कौन कौन सी राइड्स हैं, कौन कौन से झूले हैं। तो आपने उनके लिए जितने पैसे देने हैं वो आप दे सकते हैं। फिर वो सर्विस के अंदर 160 रुपीज़, 200, 150, 140 और 120, 100 इस तरह के बस लगते हैं। अगर आपने एक राइड लेनी है तो 100, अगर आपने 2 राइड लेनी है तो आई थिंक 120 है। और इसी तरह तक के रेट बढ़ते जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ बच्चे ले रहे थे, तो अभी मेरी बारी नहीं आई थी, लेकिन जब बच्चे उतर जाएंगे तो भाई मेरी भी बारी आ जाएगी लेने की। तो मैं बस वेट कर रही थी और अल्लाह की कुदरत देख रही थी। ये देखें, ये डायनो वैली का यहाँ पे पार्किंग है और डायनो वैली के घर बने हुए ओह हाँ, वैसे डायनो वैली के घर तो नहीं होते ये, मतलब कि जितने भी आपने यहाँ पे वर्कर्स देखे हैं जिन्होंने आर्मी के जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो ये उनके वर्कर्स के छोटे छोटे हैं कैबिन है। और हाँ, ये उनके बहुत सारे कैबिन बने हुए हैं। और मतलब कि यहाँ पे वर्कर्स भी बहुत जो आते हैं। ये एक तो ऊपर का पोर्शन तो नहीं है, ऊपर वाली साइड के झूले, एक मिडल वाली साइड के झूले, एक सबसे एंड वाली साइड के झूले। तो वो भाई मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा से झूले ना, तो ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उनकी हट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने डायनासोर राइड ली है पहले, और ये बहुत स्लो चल रहा था, मुझे मज़ा तो आया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ना ये छोटे छोटे बच्चों का थे डायनासोर राइड ना, छोटे छोटे बच्चों की थी। तो वो तो भाई मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है मुझे मज़ा आएगा। ये हॉर्स राइड है,
यूनिकॉर्न हॉर्स राइड कह सकते हैं, क्योंकि ना ये यूनिकॉर्न जैसा लगता है। और यहाँ से नीचे का व्यू, और ये वाली मिडल साइड है, नहीं मिडल साइड नहीं है, ये एंड वाली साइड है। तो यहाँ पे हॉर्स की राइड में ले रही थी, मुझे ज़रा थोड़ा और मज़ा आना शुरू हुआ। लेकिन मैं ना साथ जो बाकी के झूले थे वो मैं देख रही थी कि ना देख रही हूँ कि अगर मैं इसमें बैठूँ तो कैसा फ़ील होएगा। तो मैं ना बस यही मेरे ख्यालात हैं कि मैं किसके अंदर कैसे बैठूँगी और क्या होगा। तो पहले तो ये मैंने कार राइड, और ये मुझे बैठ के ही ना बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि इसका जो पूरा मतलब कि जब ये प्ले हुआ ना, जब ये ऑन हुआ चलना शुरू हुआ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन बाबा मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ना भाई आप ज़रा मुंह खोलो, अपनी आंखें खोलो और ऊंची आवाज़ में हैया हू करो, ऊंची आवाज़ में हुर्रे हुर्रे भी करो, ये भी करो और भंगड़ा भी डालो। सो ये बाबा गए थे कि तरह इंजॉय करो। आपको मतलब कि अभी मैंने ये बचपन से लेके अब तक मैंने ये इस तरह के झूले नहीं लिए थे, लेकिन मैंने अब आज ले लिए तो मुझे ज़रा इतना अब डर नहीं लग रहा है। तो अब भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावनी झूला मैं आज लेने जा रही हूँ। और इसके पीछे जो गुरेला वाला है ना झूला, ये भाई इस वाले झूले से तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे चलता है। जो गुरेला वाला है वो बहुत ऊंचाई पे चलता है और बहुत डर भी लगता है। तो इसके पीछे ये जो येलो वाला झूला था, ये ज़रा भाई मुझे ना ज़रा थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा था, इजी सा लग रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इसमें लेने जा रही हूँ। और बाबा भी ज़रा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दोबारा से कि डरना नहीं है, मुंह खोल के हैया हुया करना है, हुर्रे करना है, ये करना है, भंगड़े डालने। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाएगा। और पहले तो मैंने एक दफ़ा ले लिया था तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये ड्रॉइंग है। दूसरी दफ़ा ना बाबा ने दोबारा से मेरे लिए टिकट ली, और मैंने कहा था कि मैंने ना एक और दफ़ा लेना है ताकि मुझे भी इसके बारे में कॉन्फिडेंस हो जाए। तो मैंने दोबारा से लिया और मुझे फिर दोबारा इतना डर नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब इसके बारे में कॉन्फिडेंस हो गया है और मुझे अब इससे डर नहीं लगता। लेकिन पेट में ज़रा ना ये जब स्विंग की तरह घूमता है और आगे पीछे बहुत ऊंचाई में जाता है, तो ना मैं फिर ज़रा जब नीचे की तरफ जा रहा होता है तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ भी नहीं होता, सर दर्द होता है ऊपर जाते वक्त, लेकिन नीचे जाते वक्त पेट में गुदगुदी होती है बहुत ज़्यादा। तो हाँ ये मैं ले रही हूँ, और बाकी बहुत से बच्चे आए हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं इसमें लेने के लिए कि हम यहाँ पे लेंगे। और ये छोटी सी एक बच्ची भी थी, इसका मैंने कैप्चर कर लिया था, ये बहुत क्यूट लग रही थी। सो यहाँ पे ये फ्लाइंग डायनासोर भी हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर सबसे टॉप वाली साइड पे ट्रैम्पोलिन में। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी है, और मिडल और नीचे वाली सबसे नीचे एंड वाली साइड पे छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं। सब मिडल वाली साइड पे जो है उन बच्चों के झूले जो थोड़े से छोटे बच्चों से थोड़े से बड़े हैं, तो उनके झूले। तो वो भाई हाँ यही था। और टॉप वाली साइड पे ना ट्रैम्पोलिन थी जो कि सब बच्चों के लिए थी। तो ये वाली जो एक और झूला तो नहीं था, ये कुछ इसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे देखा है तो आपको इसका नाम आता होगा। तो ये भी मेरी भाई फर्स्ट टाइम था इसको लेने का। आंटी ने जो यहाँ पे एक वर्कर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इसे कभी लिया है? तो मैंने कहा नहीं आंटी मैंने कभी लिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हार्ड मूड पे करूं, इजी मूड पे करूं, या फिर
नॉर्मल मूड पे करूँ। तो मैंने कहा भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इजी मूड पे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इजी मूड पे मैंने किया। इजी मूड पे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन हाँ मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। अब मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ जंपिंग पे, और यहाँ पे जंपिंग भी थी। तो मैं अब जाने वाली हूँ जंपिंग पे, और इससे पहले कंप्लीट करने के बाद मेरा ना यही मूड था कि मैं जंपिंग पे जाऊँ, और मैं इस तरह ही करूँगी। इसे लेने के बाद जंपिंग पे जाऊँगी। ये ज़रा मतलब कि ना स्क्रीन होती है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ना, तो ये एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन के अंदर आपको ना आंखों के अंदर आपको मतलब कि स्क्रीन से नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ हो रही है हमारे साथ, और आपको उसके साथ 2 हैंडल पकड़ने के लिए नज़र आते हैं ताकि आप उसे ना मूव कर सकें, जो उसकी सीट है उसे मूव कर सकें। सो ये भी मेरा हो गया था, एक टास्क तो मेरा हो गया था, और अब दूसरा टास्क मैं करने जा रही हूँ जंपिंग का। जंपिंग तो मेरे लिए बड़ी आम चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ली हुई है, और बाबा सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरे मतलब मैं भी इंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा इंजॉय करते हैं क्योंकि वो जंपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है। सो हाँ, मैं भी शौकीन हूँ उनकी तरह, और वो भी शौकीन है। वो सबसे ज़्यादा है लेकिन मैं कम हूँ। उन्हें इतना प्रैक्टिस है कि जंपिंग इस तरह करनी है, लेकिन मुझे भी प्रैक्टिस है, लेकिन कभी कभार मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो ये छोटी सी जंपिंग थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं परिंदों की तरह उड़ रही थी हवा में, और एक्सरसाइज भी कर रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा है। ये डायनो वैली तो बाकी सब मॉल से बहुत अच्छी है। भाई अब जंपिंग से निकल के मैं अब जा रही हूँ अंदर की साइड पे, और अंदर के साइड पे ना छोटे छोटे बच्चों का था, लेकिन उनमें से 2 जो झूले थे वो बड़े बच्चों के थे, मतलब मेरी एज के बच्चों के, 10, 11, 12 और मेरी एज से कम उम्र के बच्चों के। तो मैं वो भी ज़रा चूज़ कर रही थी कि कौन सा लूँ। तो पहले तो मुझे एक रास्ता मिला कि यहाँ से जाना है, तो मैं अपने दिल और दिमाग की सुन के ना उसके अंदर ही टूट पड़ी। तो टूट पड़ने के बाद ना मैं भाई अब फाइनली बड़ी वाली स्लाइड पे पहुँच गई, और मुझे ना ज़रा थोड़ा सा डर लग रहा था कि वहाँ आप ऊपर अगर देखें ना तो मैं ही हूँ वो ऊपर। ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए बॉल्स थे और स्लाइड से नीचे उतरे, तो हाँ ये बॉल्स के अंदर ही सारे गिरते हैं बच्चे। तो मैं ना स्लाइड के अंदर गई, मतलब कि स्लाइड पर गई, और स्लाइड पर जाने के बाद ना मुझे ज़रा थोड़ी लंबी स्लाइड थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो पर फिर भी मैंने ज़रा थोड़ा सा ना हिम्मत की और मैं नीचे आ ही गई। बाकी बच्चे आए थे, मैं उन्हें देख रही थी कि ये कैसे जाते हैं। वो भाई डर भी नहीं रहे थे और मैं इतनी बड़ी होके डर रही थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं कितनी डरपोक हूँ। मैंने फिर ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, सारे कलमे पढ़े, सारी सूरतें पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और फिर मैं भाई नीचे अभी भी नहीं आई। हाँ अब आ गई मैं, और इसके अंदर था गिरी मैं, और ना गिरी तो नहीं, मतलब कि लैंड हुई मैं, और सेफ्टी लैंडिंग थी इसकी। तो मुझे फिर मैं ज़रा सोच रही थी कि मैं दोबारा से स्लाइड ले लूँ। तो अब भाई मैं दोबारा से लेने जा रही हूँ। मम्मा भी बुलाई थी मुझे कि भाई खाने का टाइम हो गया, आ जाओ हम चलते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, बाबा ने डायनो वैली से आगे हाइट पे ना बुकिंग करवाई है। तो हम आज हाफ डे तो मैंने यहाँ डायनो वैली पे गुजार दिया।
यहाँ पे बाबा ने हाइट पे जाके ना बुकिंग करवाई है, और हो सकता है हम यहाँ पर एक दिन स्टे भी कर लें, कल चले जाएं या फिर परसों चले जाएं, क्योंकि पता नहीं है किसी दिन का, ये बाबा को पता है या फिर अल्लाह को पता है। तो ये मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम कितने दिन रहेंगे। हम वहाँ पे मौजे वगैरह करेंगे, और यहाँ पे हमने खाना नहीं खाना, हम वहाँ पे जाके डिनर करेंगे, ठीक है। तो मैं बस शूज़ अपने पहन रही हूँ, और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैंने ना बस कर दिया है, मैंने अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने अब खाना खाना है। तो बाबा ने कहा चले ठीक है, हम फिर चलते हैं। हम फिर अपना वो वापस जा रहे थे, और फिर खाने मतलब कि हाईलैंड कंट्री क्लब में अब हम जा रहे हैं, अपनी ऊंचाई वाली हाइट पे जा रहे हैं और खाना खाएंगे। आज का डिनर वहीं पे करेंगे। और यहाँ पे ये ज़रा मैंने व्यू देखा ही नहीं था। यहाँ पे छोटे से डायनासोर बने हुए थे, क्यूट से, फनी से। और ये जो पिंक वाला डायनासोर आप देख रहे हैं, ये तो डीजे ही कर रहा है। और एलिफेंट भी अपनी सूंड हिला रहा था। और ये ब्लू वाला जो डायनासोर है, ये भी डीजे की तरह ही नाच रहा है, नाच गाना कर रहा है। और हाँ, बस इस तरह ही सारे फनी से थे डायनासोर। कोई छोटे थे, कोई मोटे थे, तो मैंने सारों को देखा। और इसे देखने के बाद अब हम जाने वाले हैं खाना खाने के लिए हाइट पे। और भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अब हम जाएंगे। तो ये आप भी देखिए, कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत। और हो सकता है हाइट पे जाके मेरा नेक्स्ट व्लॉग वहीं को है, तो पता नहीं अब होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग वहीं का होए। और आप भाई मेरी वीडियो देखा करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और मेरी सारी वीडियो देखा करें। सो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और गाड़ी तलाश कर रहे थे कि गाड़ी कहाँ पे। गाड़ी मुझे लग रहा था कि कहीं गुम गई है, लेकिन गुमी नहीं थी, वो वहीं पे थी। और हाँ, तो बाय बाय।